अच्छी खबर है, चंद्रयान से खुशखबरी आई है। खुशखबरी क्या है आपको बताएंगे कि विजय अभियान पर चंद्रयान 14 जुलाई को गया चांद पर। यह तस्वीर भेजी थी चांद की, चंद्रयान ने भेजी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। यह चांद की तस्वीर बहुत नजदीक से चंद्रयान ने जो चांद की तस्वीर कैमरे में कैद की है, यह पहली तस्वीर थी चांद की। अगली तस्वीर दिखाइए। और यह आप देख रहे हैं, यह चांद के चक्कर लगा रहा है चंद्रयान। कई कक्षा में चक्कर लगाता रहा, हर तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी चक्कर लगाने की, लेकिन आज बड़ी कामयाबी जो मिली है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर ये देख रहे हैं, ये दोनों अलग हुए, वो तस्वीर है ये अलग होने की। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। अब आप समझिए, ये एनिमेशन से आप समझ रहे हैं, ये दोनों जो अलग हुए ये प्रोपल्जन था, प्रोपल्जन और लैंडर अलग हो गए। मैं आगे समझाऊंगा ये दोनों हैं क्या। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे चांद पर उतरेगा, ये लैंडर है, ये ऐसे उतरेगा। अब तक ये देखिए कक्षा का चक्कर ये पूरा लगा रहा था, ये दोनों अलग हो गए। एक हिस्सा चक्कर लगाता रहेगा, अब दूसरा हिस्सा नीचे आकर चांद पर उतरेगा। तो बड़ी कामयाबी ये है कि भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश होगा। यह बड़ी कामयाबी है। दुनिया का आज तक कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की तरफ नहीं उतर पाया है। रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान के सफल लॉन्च पर पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया ने फिर देखा भारत का दम, क्योंकि अब चांद पर लहराने वाला है हिंदुस्तान का परचम। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है। इस मिशन की एक विशेषता है कि इसे न केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। भारत की क्षमता, भारत की सामर्थ्य पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में ही कहूँगा विश्व के सामने आई। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर के भारत की साख को भी बढ़ा रही हैं। चंद्रयान के 40 दिन के सफर की कामयाबी अब ज्यादा दूर नहीं, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। चंद्रयान का लैंडर अब प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग हो गया है। लैंडर अब धीरे धीरे रफ्तार कम करेगा और फिर एक हफ्ते के अंदर चांद की सतह पर उतरकर लहराएगा तिरंगा। अब आपको बताऊं, शुरू करूं मैं पूरी कहानी बताना, उससे पहले जल्दी से आपको बताता हूं कि कितनी दूर है चांद, कहां तक पहुंचा चंद्रयान, और उसके बाद चांद और चंद्रयान की दूरी कितनी। ये आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, यहां से इसरो ने चंद्रयान भेजा था चांद पर। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है चांद। अभी देखिए विक्रम लैंडर अभी कितनी दूर है चांद से, 150 किलोमीटर दूर है। 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय किया, अब 150 किलोमीटर की दूरी बची है। ये जो लैंडर अभी अलग हुआ है प्रोपल्जन से, उससे ये दूरी है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत सी तस्वीरें आपने चंद्रयान की देखी हैं, कुछ कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इसरो ने ट्वीट की है तस्वीर, ये वो तस्वीर है जब वो अलग हुआ। ये देख रहे हैं, ये प्रोपल्जन और उससे अलग हुआ है लैंडर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आपने वैसे चांद पर जाते हुए ये चंद्रयान देखा होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं ये उड़ा तो था सफेद रंग का चंद्रयान 3, लेकिन ऊपर सुनहरा दिख रहा है। अब आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये दिख तो कुछ और रहा था, ऊपर दूसरी शक्ल में। अगली तस्वीर दिखाइए। ऊपर ऐसा नजर आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको ऐसा नजर आ रहा है, इसे ये है प्रोपल्जन। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है लैंडर। ये पैर देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये ऐसे ही चक्कर लगा रहा था अब तक। अभी ये उतरने के लिए चांद पे पूरा घूमेगा 90 डिग्री, फिर नीचे उतरेगा सतह पर। ये पीछे सतह देख रहे हैं, अब तक ऐसे चक्कर लगा रहा था। ये प्रोपल्जन है। आज जो अलग हुए हैं, ये हिस्सा इधर अलग हुआ है और ये हिस्सा इधर अलग हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है प्रोपल्जन। अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये है लैंडर।
प्रोपल्जन, ये लैंडर है, ये नीचे लैंड करेगा, ये नीचे पैर देख रहे हैं, सीधा हो गया। अभी अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब ये है रोवर, अंदर से ये जो आपने को इससे पहले लैंडर दिखाया उसके अंदर से रोवर निकलेगा। इसमें पैर देख रहे हैं, इसमें ये व्हील लगे हुए हैं जो चांद पर चलेगा। ये निकलेगा, वो चांद पर उतरेगा, ये अंदर से निकलकर चलेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं ये अलग कैसे हुआ। जो आपने देखा था यहां से उड़कर जाते हुए चंद्रयान, वो अंतरिक्ष में जाकर, आसमान में जाकर जुदा कैसे हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 62 किलोमीटर, रॉकेट के दोनों किनारे अलग हो गए 62 किलोमीटर पर। ये जो दोनों कॉर्नर आप देख रहे हैं ये 62 किलोमीटर पर अलग अलग हो गए। 2 मिनट बाद ही अलग हो गए थे। यहां से उड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी में ये दोनों हिस्से जाकर गिर गए। आगे कौन सा हिस्सा गया, ये ऊपर देख रहे हैं 114 किलोमीटर पर ये ऐसा हो गया। दूसरा हिस्सा पेलोड फेयरिंग अलग हो गया, इसे पे कहते हैं PFS 3। ये PFS जो है 3 मिनट बाद अलग हो गया। 2 मिनट बाद ये अलग हुआ, तीसरे मिनट पर ये अलग हो गया। ये हिस्सा 0 ग्रेविटी पर अंतरिक्ष में रहा, यानी अंतरिक्ष तक पहुंच गया। फिर वायुमंडल से होते हुए नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, वायुमंडल पार करते ही खाक हो गया बचा हुआ हिस्सा। यह हिस्सा जलकर खाक हो गया, यानी धरती तक सिर्फ राख ही आ पाई, क्योंकि इतनी स्पीड में आता है कि नीचे आते आते इतना गर्म हो जाता है कि राख हो जाता है। अब देखिए यह भी टूटा अगले हिस्से में, यह देखिए टूट के क्या हुआ, 175 किलोमीटर पर यह ऐसा हो गया। तीसरा हिस्सा कोर इंजन अलग हो गया और 5 मिनट बाद मुख्य इंजन भी अलग हो गया। यह हिस्सा भी काफी देर तक अंतरिक्ष में रहा और धरती पर आने से पहले खाक हो गया। अब यह निकल कर आया है 179 किलोमीटर पर, इससे भी यह निकल आया। क्रायोनिक इंजन भी अलग हो जाता है। 16 मिनट बाद यह चंद्रयान से अलग होता है। यह हिस्सा भी कुछ देर अंतरिक्ष में तैरता है, फिर वायुमंडल से होते हुए नीचे आता है। तब तक चंद्रयान धरती की कक्षा में पहुंच जाता है और फिर चंद्रयान अकेले सफर पर आगे बढ़ जाता है। अब ये अकेले सफर कर रहा है, ये पूरा हिस्सा सिर्फ ऊपर तक पहुंचाने के लिए था। अब ये हिस्सा सफर कर रहा था। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर जो चंद्रयान है इसके जो तीनों हिस्से हैं ये कौन से हैं। ये समझना जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको सरल करके मैंने बताया था। अब मैं बताने जा रहा हूं कौन सा हिस्सा कहां है। वो धरती आप देख रहे हैं पृथ्वी, ये चांद है। अब मैं आपको बताता हूं जो प्रोपल्जन आप बार बार सुन रहे हैं, आपके लिए थोड़ा कठिन होगा समझना ये प्रोपल्जन क्या भला है। ये जो आप देख रहे हैं चांद के चक्कर लगाते हुए पीले रंग की वस्तु, इसी को कहते हैं प्रोपल्जन। ये चंद्रयान का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसके एक ओर सोलर पैनल भी लगा हुआ है और ऊपर बड़ा सिलेंडर है। इसी सिलेंडर से अब तक लैंडर जुड़ा हुआ था। जो लैंडर मतलब जो लैंड करके चांद पर उतरेगा, यानी लैंडर और रोवर को अब तक इसी ने चलाया है। और फिर चांद के 1000 किलोमीटर के पास की कक्षा में छोड़ दिया इसने। प्रोपल्जन मॉड्यूल खुद चांद पर नहीं जाता, ये चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में ये स्थापित हो जाएगा, यानी ये चांद पर नहीं जाने वाला है, ये 100 किलोमीटर पर रुका रहेगा। 6 महीने तक इसी कक्षा में ये चक्कर लगाता रहेगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, मूव कीजिए इसे आगे। चंद्रमा की कक्षा से धरती का अध्ययन करेगा ये। अब आ जाइए, ये है विक्रम, यही निकला है इसके अंदर से प्रोपल्जन से। विक्रम लैंडर चंद्रयान का ये दूसरा बड़ा हिस्सा है। इसका वजन 1726 किलो का है और ये 4 पैर वाला स्पेसक्राफ्ट है। देखिए चांद पर उतरेगा यही। इसमें 4 इंजन और कई उपकरण लगे हुए हैं। ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चलेगा। इसमें एडवांस मीटर और कैमरे भी लगे हुए हैं। चांद की सतह पर यही लैंड करेगा। लैंड करने के बाद यह रुक जाएगा, सतह पर तापमान का अध्ययन करता रहेगा, यहीं खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। चांद में प्लाज्मा का भी अध्ययन ये कर लेगा। 14 दिन तक चांद पर अध्ययन करेगा ये। अब इसके अंदर से निकलेगा ये रोवर जो आप देख रहे हैं व्हील वाला, ये निकलेगा। रोवर चंद्रयान का तीसरा हिस्सा है। 6 पहिए वाले डिजाइन, वजन 26 किलो है इसका। अभी ये विक्रम लैंडर के अंदर ही है, अभी ये निकला नहीं है। लैंडर के चांद पर उतरने के बाद ये बाहर निकलेगा। रोवर ही चांद की सतह पर ये घूमेगा, सतह पर रसायन खनिज का पता करेगा, यानी चांद पर पानी का पता लगाएगा, मिट्टी और चट्टान की भी खोज करेगा ये। अब मैं आपको बताऊं भारत पर जानकारी कैसे मिलेगी। जानकारी मिलने का तरीका
वो रोवर देख रहे हैं जो चांद पर घूमेगा, व्हील वाला, ये सिग्नल भेजेगा इसको, ये जो लैंडर है जो चांद पर खड़ा है पहले से, यहां से सिग्नल आएगा प्रोपल्जन पर जो चांद के चक्कर लगा रहा है, और वो जो चक्कर लगाने वाला प्रोपल्जन है वो भेजेगा इसरो को। ये है वहां से जानकारी आने का तरीका। हमारे साथ साइंटिस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, जरा बताइए, हमने दर्शकों को समझा दिया, आप सरल भाषा में बताइए ये लैंडर जो है ये कैसे उतरेगा चांद पर। जो विक्रम लैंडर है और उसके अगेंस्ट प्रज्ञान रोवर है, ये भी चक्कर लगाएगा, चंद्रमा के 2 चक्कर लगाएगा। अभी जो हमारी हाइट है यानी चंद्रमा से जो ऊंचाई है वो लगभग 150 से 170 किलोमीटर के बीच की हम एक ऑर्बिट बनाए हुए हैं। ये ऑर्बिट हमें घटाना है। ये ऑर्बिट घटा करके पहले चक्कर में हम 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पे ले आएंगे। अब हम चंद्रमा के और नजदीक आ गए। इसके बाद दूसरे चक्कर में हम 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर के चक्कर पे आ जाएंगे, और जब हम 30 किलोमीटर दूर की ऊंचाई पर चंद्रमा से होंगे उस समय जो टेरर शुरू होता है, 30 मिनट का टेरर चालू होगा, और ये जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई है इससे वो गिरना शुरू होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ। जब ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरना शुरू होगा, इस समय की जो स्पीड होगी वो करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, और गिरते गिरते जब ये 30 किलोमीटर कवर करना शुरू करेगा, उन 15-20 मिनट के बीच में उसको स्पीड घटा करके लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे लाना होगा। उसके कुछ देर पहले भी, लैंडिंग से भी कुछ देर पहले होवर करना होता है, उसको रुकना होगा चंद्रमा से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर रुक करके वो देखेगा चंद्रमा के सतह पर सब कुछ सही है, क्या यही सही है कि लैंडिंग की है, और फिर वो लैंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही विक्रम लैंड होगा उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर कुछ देर में निकलेगा, थोड़ी धूल छटेगी और फिर प्रज्ञान रोवर निकलेगा। प्रज्ञान रोवर फिर चंद्रमा का एक दिन यानी कि 28 पृथ्वी के दिन तक ये रोवर काम करेगा, क्योंकि उसको सूरज की रोशनी से चलता है। चंद्रमा पे दिन 28 दिन का होता है, रात भी 28 दिन की होती है, और इस वजह से जो रोवर है वो करीब 1 लूनर डे तक काम करेगा। जी सृजन पाल जी, आपके पास आएंगे। दर्शकों को मैं सबसे पहले बताऊं ये कहां उतरने वाला है। जिस जगह उतरने वाला है वो तस्वीर दिखाइए जरा, मून साउथ पोल की। ये आप देख रहे हैं मून साउथ पोल की जो तस्वीर है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो साउथ पोल है, इस साउथ पोल पे बहुत से गड्ढे, और ये जो गड्ढे हैं ये गड्ढे ही सबसे बड़ी चुनौती है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग क्यों खास है? यहां अब तक कोई दुनिया का दूसरा देश नहीं उतरा, इसलिए खास है। आपको बताऊं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना आसान नहीं है। इस साइट पर चांद की सबसे पुरानी और मोटी मोटी परतें हैं। चांद का हिस्सा पूरी तरह से गड्ढों से भरा है। चांद पर पाए जाने वाले इन गड्ढों को क्रेटर्स कहते हैं, और यह हिस्सा पृथ्वी के अंटार्कटिका की तरह ठंडा रहता है। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जहां का 98% हिस्से में बर्फ पाई जाती है। अंटार्कटिका में 2 किलोमीटर मोटी परत बर्फ फैली हुई है। ऐसे ही चांद का दक्षिणी ध्रुव भी है, बेहद ठंडा रहता है। इस हिस्से में सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। यहां का तापमान -200 डिग्री के नीचे तक चला जाता है। अनुमान यह है कि यहां बर्फ के रूप में पानी मिल सकता है। पानी के साथ ही यहां खनिज के होने की भी संभावना है। इसरो के 2008 के मिशन के दौरान यहां पानी मिलने के संकेत मिले थे। नासा यह मानता है कि इस हिस्से में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। भारत अपने मिशन में सफल हुआ तो चांद से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारियां मिल सकती हैं। आज तक चांद के इस हिस्से में, दक्षिणी ध्रुव में, कोई नहीं पहुंचा। भारत इकलौता देश होगा जो इस हिस्से में पहुंचेगा, और यह नया इतिहास बनेगा। सृजन पाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए जो साइंटिस्ट हैं वो आपको बेहतर बताएंगे कि आखिर इस हिस्से का मतलब क्या है। सृजन पाल जी जरा बताइए कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरना कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे उतरेंगे? हम दुनिया में चौथे देश नहीं हैं जो चंद्रमा पे जा रहे हैं। हम पहला वो देश है जो उसके साउथ पोल पर जा रहे हैं। साउथ पोल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह है चंद्रमा पर। वहां पे बहुत सारी दरारें हैं, क्रेटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे सैकड़ों सालों तक सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। तो हम उस जगह जा रहे हैं जो बहुत कठिन है। तो वाकई ये सच है कि हमने चंद्रयान-2 से बहुत कुछ सीखा है। इसे चंद्रयान-2 में वो एरर तो डेफिनेटली नहीं होंगे। हमने कुछ नए एरर्स को भी प्रेडिक्ट करके उनको भी हमने काउंटर बैलेंस कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आप 4 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं धरती से। कोई भी चीज जो आप करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। लेकिन इसरो एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है।
बहुत कम कॉस्ट में बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वलेस प्रोडक्ट्स अब तक किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इसरो इस बार चंद्रयान 3 हमें दक्षिणी ध्रुव पर, न सिर्फ हमें, जो मानव सभ्यता है पूरी सभ्यता को दक्षिणी ध्रुव तक ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सृजनपाल जी।